All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far to win and ride alone. So take your chances to erase the waterfall. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हायर रेफ्रिजरेटर की अनबॉक्सिंग करना दिखाऊंगी। ये हायर रेफ्रिजरेटर का HRF 398 मॉडल है और ये देखें इसकी प्राइस, ये इसके ऊपर 57,400 प्राइस लिखी हुई है। ये सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके है, जबकि इस पे दूसरे टैक्सेस भी लगती हैं तो उसकी फिर कुल प्राइस 10,000 महंगी होती है और ये तकरीबन 67,400 का मिला है। तो आपको ये जितनी इस पे प्राइस लिखी हुई है इससे 10,000 महंगा मिलेगा, क्योंकि इसमें बाकी के टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। और ये आपको इसके डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है और इन कलर्स में आपको ये मिल जाएगा। सिल्वर, रेड, ब्लैक, चॉकलेट, रेड, ब्लैक और इन कलर्स में आपको ये रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। और ये इसके डिफरेंट मॉडल्स भी लिखे हुए हैं और ये देखें ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड से रजिस्टर्ड हुए हैं। और ये देखें ये इस पे मेन चीज जो लिखी हुई है, ये देखें ये आपने इसको गाड़ी में इस तरह से लोड करना है, आपने इसको टेढ़ा नहीं करना और इस तरह से लिटा के नहीं रखना, बल्कि सीधा लोड करके लाना है, वरना रेफ्रिजरेटर खराब हो सकता है। और ये इसका QR कोड भी यहाँ पर बना हुआ है। ये मेरा कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर है और इसकी 10 इयर्स की वारंटी है। तो मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ, मेरा ब्लैक कलर में है। ये रेफ्रिजरेटर DC इन्वर्टर है। आपको दूसरा रेफ्रिजरेटर भी सिंपल मिल जाता है, लेकिन DC इन्वर्टर का ये होता है कि ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा सेव करता है और जब आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो इन्वर्टर खुद ही बंद हो जाता है। मैंने ब्लैक कलर का रेफ्रिजरेटर लिया है और इसमें ग्रेडियंट रेड कलर भी है। ये देखें ये इसकी डेट लिखी हुई है, ये 12 अगस्त 2020 को मैन्युफैक्चर हुआ है। ये लेटेस्ट मॉडल है, आपने ज्यादा पुराना मॉडल नहीं लेना। ये भी मैंने लेटेस्ट मॉडल लिया है कि ऊपर से मैंने सील उतार दी है। अब मैं अंदर से इसको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसके ऊपर से जो कार्डबोर्ड की कवरिंग थी वो उतार दी है और ये देखें ये पैकिंग इस वजह से निकलेगी, ये आपके रेफ्रिजरेटर को ऊपर से सेव करने के लिए होती है। तो इससे मैं उठा देती हूँ। ये देखें ये सारी पैकिंग जो थी ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर थी और ये इसकी ऊपर से सेफ्टी के लिए थी, ताकि इसके ऊपर से ये डैमेज ना हो सके। और ये देखें ये मैंने इसके ऊपर से जो इसका कर्टन था वो रिमूव किया है। तो ये इसके अंदर अभी शीट लगी हुई है और अब इस शीट को भी रिमूव करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हायर QA पास्ड है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड से भी सर्टिफाइड है। और ये देखें ये इसका सीरियल नंबर, डेस्क नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये इसकी सारी क्वालिटीज वगैरह लिखी हुई आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें ये करंट 0.5 से 1.1 एम्पियर्स तक लेता है और ये इसकी पावर, एनर्जी कंजप्शन, फ्रीजिंग कैपेसिटी, ब्लोइंग एजेंट और रेफ्रिजरेंट और वोल्टेज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और ये इसका स्ट्रक्चर भी पीछे बना हुआ है। तो अब मैं आपको इसके नीचे से कंप्रेसर दिखाती हूँ। ये देखें पीछे से ये देखें, ये आप पीछे से भी देख लें, ये इसका DC इन्वर्टर और कंप्रेसर लगा हुआ है। ये देखें गैस पाइप्स वगैरह इसके। ये देखें ये इसका प्लग है और ये 3 सॉकेट्स वाला होता है। और ये देखें ये इसमें जो होता है इसमें अर्थ वायर्स होती हैं और ये आपके रेफ्रिजरेटर की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी बिजली वगैरह के झटके लगते हैं तो उससे रेफ्रिजरेटर्स खराब हो जाते हैं, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, आपके रेफ्रिजरेटर के लिए ठीक होता है। तो इसलिए आपने इसको 3 प्लग्स वाले स्विच में ही लगाना है और सॉकेट में 3 प्लग्स ही होने चाहिए। आपने 2 वाली में नहीं लगा देना, वरना फ्रिज के खराब होने का बहुत खदशा होता है। और आपने इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। जब आपने प्लग लगाना होगा तो आपने प्लग को यहाँ से
पकड़ के लगाना है, नीचे केबल से नहीं पकड़ना और ना ही केबल से पकड़ के खींच के उतारना है, वरना ये खराब हो जाएगी और ये ब्लास्ट भी कर सकती है और रेफ्रिजरेटर इससे खराब हो जाती है। और जब आप इसको लेकर आए तो लोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, चढ़ते उतारते वक्त आपने इसके पाइप्स वगैरह का, इन चीजों सबका ख्याल रखना है। ये इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें, ये यहाँ से गैस वगैरह भी लीक्स हो सकती है और ये पाइप डैमेज हो जाए तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो आपने इसकी बहुत एहतियात करनी है। और ये देखें, ये मैं फिर आपको बता देती हूँ, आपने गाड़ी में इस तरह से रख के लेकर आना है, इस तरह से आपने इसको खड़ा करके लाना है, इस तरह से आपने इसको टिल्ट नहीं करना। और जब आप लेकर आ रहे होंगे तो रास्ते में भी आपने इस तरह इसको टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सीधा रख के लाना है। ये आप इसका फ्रंट देख लें, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें, मैंने आपको कहा था कि ग्रेडियंट रेड है, ब्लैक और ये देखें इसमें रेड कलर के भी शेड हैं और ब्लैक भी है। ये देखें, ये डिजिटल इन्वर्टर है। ये इसका टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर सेट, फंक्शन सेट और ये 3 सेकंड्स और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप इसको टच करके यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आपको अलहदा से बटन्स वगैरह से टेम्परेचर को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये डिजिटल इन्वर्टर है और ये इसके ऊपर फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। फास्टर कूलिंग करता है और फ्रीजिंग भी। आम रेफ्रिजरेटर्स के मुकाबले में इसकी कूलिंग फास्टर भी होती है और फ्रीजिंग भी फास्ट करता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका लिखा हुआ है ये है कि ये लेस देन 1 यूनिट अ डे कंज्यूम करता है। एक दिन में 1 यूनिट से भी कम कंज्यूम करता है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। और प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल, ये आप इसका टेम्परेचर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं और ये अपने टेम्परेचर को नॉर्मली रखता है, आपका ज्यादा टेम्परेचर जाया नहीं करता, टेम्परेचर को माहौल के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक सेट कर लेता है। और चूंकि ये डिजिटल इन्वर्टर है तो जब ये आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर लेता है और अंदर से सारी कूलिंग हो जाती है तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और कूलिंग को मेंटेन रखता है। ये इसका डिजिटल कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखें, टेम्परेचर सेट भी कर सकते हैं, टेम्परेचर जोन यहाँ पर दिखाता है, फंक्शन सेट कर सकते हैं और ये इसकी और क्लासिफिकेशंस लिखी हुई है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है, आप उसको किस तरह से डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद इसके 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इसमें 2nd जनरेशन की FT इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी है। जैसे ये इन्वर्टर है DC इन्वर्टर, तो इसमें इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल हुई भी है और ये इसका ऑपरेशन भी है, वॉट्स वगैरह दिए हुए हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी वोल्टेज भी बताई हुई है। और ये 2+1 फुल LED लाइटिंग है। इसके अंदर जो LED लाइटिंग हुई भी है वो भी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। इसका जो बल्ब है वो LED बल्ब है और बहुत अच्छी लाइटिंग करता है, तो मैं आपको इसके अंदर से दिखाती हूँ। ये मैं आपको इसके बाहर से मैंने इसको दिखा दिया है। और ये देखें, ये इसके टॉप पे प्राइस टैग लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जितनी प्राइस इसके ऊपर लिखी होती है उससे 10,000 आपको महंगा मिलता है, तो ये देखें 66,900 का मिला है। मैंने CST से लिया है और ये इसमें बाकी के सेल्स वगैरह इंक्लूड होकर आपको शॉप से इतने का ही मिलता है। ये देखें, ये इसके साथ डायरी भी है, ये यूजर मैनुअल है और इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इसके पार्ट्स और इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आप इसको जरूर पढ़ें एक दफा, इसके अंदर इसका इस्तेमाल वगैरह सब लिखा हुआ है और वारंटी कार्ड और बाकी चीजें भी मैं आपकी इसको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसी के अंदर लास्ट में ये वारंटी कार्ड भी है और ये जो प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं आप इनको ज़रूर पढ़ें। ये आपकी फ्रिज की जो रेफ्रिजरेटर की गैस होती है उसके रिगार्डिंग लिखी हुई है, ज़रूर पढ़ें आप इसको। आग लगने का इसको ख़तरा हो सकता है, तो आपने जितनी भी ये हिदायत दी हुई हैं इन पर लाजमी अमल करना है, क्योंकि अक्सर फ्रिज की गैस लीक हो जाती है। मेरे भी पिछले फ्रिज की बार बार गैस लीक हो जाती थी और बार बार वो ख़राब हो जाता था। एक दफ़ा ख़राब हो जाए रेफ्रिजरेटर तो फिर वो बार बार ही ख़राब होता रहता है, तो इसी वजह से मैंने नया रेफ्रिजरेटर लिया है। तो उसका भी गैस का प्रॉब्लम था, तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात करनी है, इसकी गैस नहीं लीक होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ये इसकी लेफ्ट साइड पे कस्टमर सर्विस का नंबर दिया हुआ है और ये एड्रेस भी दिया हुआ है, आपने इस पर कॉल करनी है। अगर आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बेहतर है कि आम मैकेनिक्स को दिखाने से अच्छा है इस हेल्पलाइन पर कॉल कर लें। अब मैं इसका फ्रीज़र खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखें, आप इसका डोर खोलेंगे फ्रीज़र का तो ये आपको साइड पे बॉटल गार्ड्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आप बॉटल्स, आइसक्रीम्स और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। बहुत खुली स्पेस है, ये देखें। और ये इसके बॉटल गार्ड्स इजीली निकल सकते हैं। आप इसको इस तरह से ऊपर से उठाएंगे तो ताकि आप इसको इजीली धो वगैरह भी सकें और आपको साफ करने में आसानी हो। इसके 2 बॉटल गार्ड्स हैं जो इसके डोर के साथ लगे हुए हैं। इनमें काफ़ी खुली स्पेस है, तो आप इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। आप इनमें फ्रीजिंग के लिए जो आइटम्स रखना चाहते हैं, ये देखें, ये आइसक्रीम और बाकी डोनट्स एक्सेट्रा बने हुए हैं, तो आप उनको रख सकते हैं यहाँ पर। और आपने अगर बॉटल्स में बर्फ़ जमानी है तो आप उन बॉटल्स को भी यहाँ पर ही रख सकते हैं। ये जो हिदायत लिखी हुई है इसके दरवाजे के अंदर आपने इसको
मस्ट फॉलो करना है। आपने जब फ्रिज को पहली दफ़ा इस्तेमाल करें और पहली दफ़ा जब आप ऑन करेंगे तो आपने इसके नॉब को, थर्मोस्टेट नॉब को मैक्स पर कर देना है और 8 घंटे खाली चलाना है, उसमें कुछ सामान वगैरह नहीं रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप फ्रिज लेकर आएंगे तो आप उसको उतारने के बाद जिस जगह रखेंगे या आपने इस्तेमाल करना होगा तो आप उसको कम से कम 2 घंटे उस जगह रखा रहने दें। ऑन करने से पहले 2 घंटे रखेंगे, वो अंदर से सेट हो जाएगा। एकदम से आपने उसको 8 घंटे खाली चलाने के बाद आपने 2 दिन बाद इसमें ज़रूरत की चीज़ें रखनी है और चीज़ें रेफ्रिजरेट करनी है। नया फ्रिज होता है तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है कि आपने किसी भी किस्म की नोकदार चीज़ मसलन छुरी और कांटा वगैरह का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना और पेंदे के साथ जमी बर्फ जोर लगाकर ना उखाड़ें। आपने स्ट्रिक्टली इस बात पर अमल करना है, छुरी या कांटा इस्तेमाल नहीं करना। और जो इसके साथ स्क्रैपर दिया हुआ है उससे भी बहुत एहतियात के साथ आपने बर्फ उतारनी है। मेरा पिछला रेफ्रिजरेटर भी इसी वजह से ख़राब हो गया था कि हमने पेंदे की मदद से ही उससे बर्फ निकाली थी, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गया था। और ज़रा सा वो डैमेज हो जाए तो आपकी गैस लीक हो जाती है और फ्रिज का बहुत प्रॉब्लम बन जाना है। तो आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसकी LED लाइट्स भी लगी हुई हैं। ये देखें, ये इसका फ्रीजिंग बॉक्स है और ये फ्रीजर ट्रे है। यहाँ पर ये भी ग्लास की बनी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। ये भी आसानी से निकल सकती हैं और आप इनको वॉश वगैरह कर सकते हैं। और ये देखें, काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा जगह है इसके अंदर, आप ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर फ्रीज कर सकते हैं। ये देखें 3 पोर्शंस हैं, नीचे भी सरफेस है इसके और ऊपर 2 ट्रेस भी लगी हुई हैं, शेल्व्स हैं। और ये ग्लास काफ़ी मजबूत है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा केजीज का वेट बर्दाश्त कर सकता है और आप इसमें काफ़ी हैवी चीज़ें भी इजीली रख सकते हैं। ये देखें, ये इसके नीचे फ्रॉस्ट वाटर आउटलेट है। यहाँ से पानी जो एक्स्ट्रा होता है, जब बर्फ वगैरह मेल्ट होती है तो वो पानी इधर से इजीली नीचे चला जाता है। ये देखें, ये इसके अंदर मोल्ड्स भी, आइस क्यूब्स के भी और ये एग्स के भी। यहाँ पर आप इनको अलहदा से आप बॉटल गार्ड्स में लगा सकते हैं और इसमें एग्स रख सकते हैं आप। और ये आप फ्रीजर में इसमें आइस क्यूब्स रख सकते हैं। आइस क्यूब्स बनाने हो तो आप इसमें पानी डाल के फ्रीज कर लें तो आइस क्यूब्स इसमें बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये देखें, ये 2-2 का सेट है। ये देखें, ये आप इसमें 16 एग्स रख सकते हैं और ये आइस क्यूब्स आप इसमें 24 दोनों को मिलाकर 24 आइस क्यूब्स बना सकते हैं। और ये देखें, ये 10 इयर्स की वारंटी है कंप्रेसर पे। और ये देखें, इसका ओरिजिनल स्टिकर है, ये भी आपने संभाल के रखना है। और ये स्क्रैपर है, अगर फ्रिज की सरफेस पे यहाँ नीचे बर्फ वगैरह जम जाती है तो आप इससे आसानी से उतार सकते हैं। आपने ये आराम और एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अगर इसकी सरफेस पे ज़ोर से ये लग जाता है तो इसकी गैस वगैरह भी लीक हो सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो आपने इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। ये इसके साथ जो स्टिकर्स हैं ये मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। ये देखें, ये इस पे भी इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। देखें, पावर ऑफ करने के बाद भी ये 100 आवर्स के लिए कूलिंग करता रहता है और इसकी वाइड वोल्टेज रेट है और फास्ट फ्रीजिंग करता है। ये देखें, ये 5 वे इवेपोरेटर है। ये इसके जो फ्रीज़र के अंदर है और ये -25 डिग्री डीप फ्रीजिंग करता है। और ये इसके सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। 181 और आइसिंग टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर। ये R600A रेफ्रिजरेंट है और एंटी बैक्टीरियल पैनल टेक्नोलॉजी है। ये मैंने आपको अंदर से बताया था कि जो है जर्म्स को किल करता है और बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है और आपके जो इसके अंदर लाइट होती है वो आपके फूड को सेव रखती है। तो ये इसका फ्रीज़र वाला पोर्शन था। अब मैं आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाती हूँ। और ये देखें, ये लॉक है, ये नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप इसको फ्रीज़र और नीचे से लॉक कर सकते हैं। ये नया इन्वर्टर है। जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स होते थे उनमें स्टील का लॉक होता था और अक्सर उसको जंग लग जाता था। ये इजी टू यूज़ है और काफ़ी आसानी से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे से खोल लेना है इसको। ये देखें, इसके अंदर ये टर्बो फैन भी लगा हुआ है। ये आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ओडोर्स वगैरह होती हैं उन्हें भी निकालता है और इसमें से जो लाइट निकलती है, एक तो आपके रेफ्रिजरेटर को वेंटिलेटेड रखती है, जर्म्स को किल करती है और आपके फूड को प्रोटेक्ट रखती है। और ये इसमें से सारी हीट वगैरह भी निकाल देता है ताकि इजीली आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर सके। और ये आपके रेफ्रिजरेटर में ऊपर से लेकर नीचे तक कूलिंग को इक्वल रखता है। किसी एक जगह कूलिंग नहीं होती बल्कि सारे शेल्फ्स में इक्वल कूलिंग होती है। इसके फ्रीजर में और नीचे भी जो ऐसे शेल्फ्स लगे हुए हैं ये इजीली स्लाइड करते हैं। ये सारे भी अभी इसके साइड पे ये देखें टेप्स लगी हुई हैं। ये मैं उतारूंगी तो ये इजीली स्लाइड करेंगे और आप इनको इजीली स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद उसमें इजीली अपना फूड
रख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टू यूज होते हैं और यूजर फ्रेंडली हैं। इसके सारे शेल्फ्स इजीली निकल सकते हैं। और उसके बाद ये जो स्लाइडिंग ट्रे है, आप इसको, ये भी टेप्स लगी हुई है, स्लाइड करके इजीली निकाल सकते हैं, उसमें सामान वगैरह रख के फिर अंदर कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर इसकी LED लाइट है। आपके जो बल्ब्स रेफ्रिजरेटर में खराब हो जाते थे और बहुत ज्यादा उनका प्रॉब्लम बन जाता था, वो भी नहीं होगा और उस किस्म के आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। काफी बड़ी LED लाइट लगी हुई है, ये आपके पूरे रेफ्रिजरेटर को वेंटिलेटेड रखेगी। ये फास्ट कूलिंग फैन आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को और भी तेज करता है और इसके अंदर मॉइस्चर को भी खत्म करता है, ताकि फ्रिज में जो आइटम्स वगैरह पड़े हैं वो खराब ना हो। ये इसका डोर है, यहाँ भी बोतल गार्ड्स है। यहाँ पर आपने पानी ठंडा करने के लिए जो बोतल्स वगैरह रखनी है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ये ब्यूटी एंड केयर का भी आपके पास ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने ब्यूटी के सारे और केयर के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। जो आपने फेस मास्क वगैरह इसमें रखने हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये लेदर से स्पेशल आपका बॉक्स बना हुआ है और आप मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन आपने इसके अंदर बॉडी स्प्रे नहीं रखने। आपने इसके अंदर किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखने, जैसे जो आपका पानी डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करने वाली बॉटल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक बॉटल्स वगैरह, वो भी आपने इसके अंदर नहीं रखनी एहतियाती तौर पे। ये देखिए, इसका डोर नीचे से भी कितना खूबसूरत है। फ्रूट्स वगैरह बने हुए हैं, गाजर, सेब और लीव्स वगैरह। और ये देखें, यहाँ नीचे भी बॉटल गार्ड काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, आप ढेर सारी बॉटल्स रख सकते हैं, मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन आपने बॉडी स्प्रेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें जिनको आग लग सकती है, जिनके अंदर गैसेस वगैरह होती हैं, वो आप रखने से अवॉइड करें। और आपने इसके अंदर केमिकल्स भी नहीं रखने। और ये डोर्स के साइड पे ये जो रबर्स लगी हुई हैं, ये आप इजीली उतार के धो भी सकते हैं। ये बॉटल गार्ड्स भी आप इजीली उतार सकते हैं, ये देखें इस तरह से, और आप इनको निकाल कर वॉश भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी बॉटल्स रखनी है तो काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर आप बड़ी बॉटल्स रख सकते हैं। और अगर आपको ने ज़्यादा बड़ी बॉटल्स वगैरह रखनी है तो आप एक बॉटल गार्ड उतार दें और ये काफ़ी ऊपर तक स्पेस है। और ये बिग बॉक्स आप इसका देख लें, ये भी इजीली स्लाइड करेंगे तो निकल आएगा। इसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं। इसकी भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। आप इसमें ढेर सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं। और आपने इसके ऊपर, ये देखें इसकी टॉप देख लें, इसके ऊपर आपने माइक्रोवेव और भारी सामान नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से काफ़ी डैमेज हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर आप ज़्यादा सामान ना रखें। जो आपने इसके साथ रेफ्रिजरेटर का स्टेबलाइजर लिया है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, और चीज़ें आपने इसके ऊपर नहीं रखनी। और स्टेबलाइजर लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पता नहीं होता, कभी ज़्यादा आ रही होती है कभी कम, तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को और वोल्टेज को स्टेबलाइज रखता है, तो फ्रिज के ख़राब होने का खर्चा नहीं होता और बिजली के झटके वगैरह भी नहीं लगते। और आप अगर रेफ्रिजरेटर को क्लीन करना चाह रहे हैं तो आप किसी क्लीनर वगैरह से क्लीन कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट इसके ऊपर पानी नहीं फेंकना, बिल्कुल भी पानी नहीं फेंकना, वरना ये खराब हो सकता है। और आपने इसके दरवाजे को भी आराम सुकून से खोलना है और उसके साथ बच्चों को लटकने नहीं देना और इसके साथ छुरे वगैरह नहीं लेना। इसका दरवाजा नाजुक होता है तो दरवाजे अक्सर खराब हो जाते हैं कि बच्चे उनके साथ लपकने शुरू हो जाते हैं। और रेफ्रिजरेटर को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना। और अगर रेफ्रिजरेटर से किसी भी किस्म की आवाजें आ रही हो तो आप देख लें इसके इर्द गिर्द कोई चीज नहीं रखी होनी चाहिए, इसकी साइड पे सामान नहीं होना चाहिए। और आप देख लें टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये डिफरेंट किस्म की आवाज़ निकालेगा। और अगर इससे पानी गिर रहा है या फिर जब बिजली बार बार आ जा रही हो और इलेक्ट्रिसिटी इजीली आराम से अवेलेबल ना हो तो आप इसका जो स्विच है वो निकाल दें, ताकि किसी भी किस्म के डैमेज से बचा जा सके। तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ऑन करना और इसका ये टेम्परेचर वगैरह सेट करना और बाकी सब कुछ सिखा दूंगी। अभी तो मैंने बाहर रखा हुआ है, मैं इसको सेट करके इसकी प्रॉपर जगह पे रख लूँ, फिर मैं आपको इसको प्लग करके दिखाऊंगी और इसके यूजेस वगैरह और भी डिटेल में बता दूंगी, आपको यूज करके बता दूंगी। ऑन करके अंदर से इसके सारे फंक्शंस डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने आपको बता दी हैं और काफ़ी मैंने इसको बाहर से इस्तेमाल करने का और अनबॉक्सिंग सिखा दी है। अब अंदर से यूज़ करने का मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है अनबॉक्सिंग की तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की मेरी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।